क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल एक बार पुनः शुक्र विशेषांक सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे किसी जातक या जातिका के कुंडली में शुक्र एकादश भाव में स्थित हो, अर्थात कि आपके हॉरोस्कोप में 11th हाउस में यदि विनस सेटल है, बैठा हुआ है, शुक्र 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो क्या कुछ प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है? क्या शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है? क्या मिश्रित प्रभाव मिल सकता है? या फिर क्या अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है? इस कार्यक्रम में इस बात का ही चर्चा करने वाले। इससे पहले के भाव अर्थात कि प्रथम से लेके 10वें भाव तक में शुक्र का क्या प्रभाव होगा, आप हमारे पिछले कार्यक्रम में देख लिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जाकर। अब एक बात आपको समझना है, खास करके यदि मेष लगन की कुंडली है या वृषभ लगन की कुंडली है या मिथुन लगन की कुंडली है या फिर सिंह लगन के आप जातक हैं, तो ऐसे में शुक्र एकादश भाव स्थित आपको शुभ फल प्राप्त करवा दे। लेकिन वहीं यदि आप कर्क लगन के जातक हैं या कन्या लगन के जातक हैं या तुला, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन लगन के आप जातक हैं, तो शुक्र का एकादश भाव में स्थित होना आपको मिश्रित प्रभाव दे सकता है। 11वां घर जो होता है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि हम 10वें घर से कर्म करते हैं, अर्थात कि नौकरी करना है, कैरियर में ध्यान देना है, तो 10वें घर से देखा जाता है। लेकिन 11वां घर जो होता है, 10वें घर में जो मेहनत किए उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो 11वें घर से विचार किया जाता है। हमें इनकम होगा कि नहीं, हमें प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, हमें ग्रोथ मिलेगा कि नहीं, उच्च पदों पे प्रतिष्ठित हो पाएंगे कि नहीं, हमारे बड़े सीनियर अधिकारियों से हमें सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोगों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा या नहीं, समाज के अच्छे अच्छे लोगों का, प्रतिष्ठित लोगों का हमें साथ मिलेगा या नहीं, इन बातों का विचार कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। तो यदि कुंडली के एकादश भाव में शुक्र शुभ अवस्था में बैठा है तो इन सभी बातों पर आपको असर पड़ने वाला है। अब शुक्र चूंकि सुंदरता का कारक है, तो शुक्र यदि कहीं भी बैठा हो, आपका चेहरा काफी आकर्षक, काफी सुंदर, काफी मनमोहक, अद्वितीय सुंदरता होगा। खास करके यदि शुक्र का मिलन चंद्रमा से हो तो मनमोहक सुंदरता हो जाती है। शुक्र यदि बुध के साथ 11th हाउस में बैठे हो, और खास करके बुध यदि आपका लग्नेश हो या फिर भाग्येश हो या सुखेश हो या धनेश हो, और ऐसे में यदि मिलन हो गया हो एकादश स्थान में, तो आपके जीवन में धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी, और साथ में बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप हर मुश्किल से मुश्किल संकटों का पल भर में समस्या का समाधान कर लेंगे। यहां तक कि अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं के बावजूद अपने कर्म क्षेत्र में नित्य नए शिखर, कामयाबी के शिखर, ऊंचाई को आप प्राप्त कर लेंगे। विद्या प्राप्त करने की यदि बात करें, क्योंकि पंचम भाव क्योंकि एक बात याद रखें, एकादश स्थान से पंचम भाव का सीधा संबंध है। क्योंकि 11वें घर में यदि कोई ग्रह बैठा है तो उसका 7वां दृष्टि सीधा पंचम भाव से होता है। तो यदि एकादश भाव में शुक्र शुभ अवस्था में बैठे हैं तो आपका हायर एजुकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आप कॉमर्शियल एजुकेशन के लिए,
व्यापारिक शिक्षा आज के डेट में बिजनेस मैनेजमेंट यदि आप करना चाहते हैं या सीए बनना चाहते हैं या फिर कला के क्षेत्र में कोई स्किल डेवलपमेंट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गीत संगीत नाट्य कला गायन विद्या ऐसे किसी भी क्षेत्र में आपको लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। शुक्र वैसे भी कला का कारक है, आपको हर एपिसोड में मैंने बताया है। शुक्र यदि शुभ हो तो आपको समाज के उच्च प्रतिष्ठित लोगों का साथ मिलने वाला है, यहां तक कि आप ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हो पाएंगे। कैरियर में कम मेहनत करने के बावजूद भी आपको अच्छा इनकम देखने को मिल सकता है। अनेक स्रोतों से आपको धन आने के चांसेस बन जाएंगे। मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, कई प्रकार के सुख आपको मिल सकते हैं। जमीन जायदाद का सुख हो, स्त्री का सुख हो, इन सभी प्रकार के सुखों की संभावनाएं बढ़ जाएगी। यहां पर एक बात और ध्यान देना है, शुक्र यदि आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में बैठे हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति भी बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। ये अलग बात है कि हो सकता है आपको पुत्र की जगह पुत्री हो, लेकिन संतान सुख आपको जरूर मिलेगा। ऐसे जातकों का विवाह के तत्पश्चात भाग्योदय होने के चांसेस बनते हैं या ससुराल पक्ष की ओर से कुछ आर्थिक सहायता भी मिल सकती है। यहां विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आप यदि कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपकी सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यदि आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है कम पढ़ने के बावजूद भी आप जिस चीज की पढ़ाई करके गए उस रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए जिसका आप सही तरीके से जवाब दे पाए और परीक्षा में अच्छे नंबरों से आप पास हो जाए। प्रेमी जोड़ों के लिए खास करके लव लाइफ की यदि बात करें तो लव लाइफ में एक अच्छे संयोग बना सकता है, लव मैरिज करने के भी योग बनते हैं। आप यदि शेयर स्टॉक में पैसा लगाते हैं या फिर रियल एस्टेट में लगाते हैं, ट्रेडिंग में लगाते हैं, सोने चांदी के कारोबार में लगाते हैं, कंप्यूटर के बिजनेस में लगाते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में लगाते हैं, ऐसे सेक्टर में भी आपको शुक्र यदि शुभ अवस्था में बैठा है तो आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वही एक बात आपको और ध्यान देना है, शुक्र का सीधा संबंध हर एपिसोड में मैंने बताया कि माता लक्ष्मी से। कुल मिलाकर इस बात को आप मान सकते हैं कि यदि शुक्र अच्छा होगा तो विभिन्न प्रकार के स्रोतों से आपके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि दिन दोगुना रात चौगुना शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह होगी वृद्धि, और कभी आपके पास धन की कमी नहीं। बड़े भाइयों का भी साथ मिल सकता है, बड़ी बहनों का भी साथ मिल सकता है, किसी स्त्री की सहायता से भी आपको लाभ मिल सकता है। फिल्म जगत या मीडिया सेक्टर में आप कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने के चांसेस बन जाते। एक बात आपको ध्यान देना है, ये सभी प्रभाव आपको तब मिलेंगे जब कुंडली में शुक्र शुभ अवस्था में बैठे हों, वक्री ना हो, नीच के ना हो, अस्त ना हो, या फिर किसी अशुभ ग्रहों के साथ ना युति करके बैठे हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि संबंध ना बने। अन्यथा अगर दूसरा कंडीशन होता है तो इसमें मिलने वाले शुभ परिणामों में आपको कमी आ सकती है। यदि आपका वृश्चिक लगन का कुंडली है तो शुक्र का एकादश भाव में बैठना बहुत ज्यादा उत्तम नहीं माना जाता है। ऐसे में शुक्र खास करके यदि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अस्त है या वक्री है या नीच का है या शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, तो ऐसे में आपको अनेक प्रकार के बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
आपके हायर एजुकेशन में निश्चित रूप से समस्या उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी आपको मनमुटाव, आपसी कलह क्लेश या आपसी संबंधों में कड़वाहट देखने को मिल सकता है। संतान सुख में भी आपको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। पर पुरुष या पर स्त्री, अर्थात कि यदि स्त्री की कुंडली हो तो पर पुरुष, या पुरुष की कुंडली हो तो पर स्त्री के प्रति मन आसक्त हो जाता है। आय कम और खर्च अधिक हो सकता है। आप बोल सकते हैं आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ऐसे में रक्त संबंधित विकार भी आपको हो सकते हैं, बीमारी हो सकता है, कैंसर जैसे चांसेस भी बढ़ सकते हैं, या फिर कोई गुप्त रोग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यहां एक बात आप सभी को ध्यान देना है कि शुक्र के शुभ होने से जिन जिन बातों पे हमें लाभ मिल रहा था, यदि शुक्र हमारा पीड़ित है तो उन सभी बातों पर हमें असर होगा। दूसरी बात, शुक्र किस भाव का स्वामी है आपके जन्म कुंडली में, उस भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। और यदि शुक्र अशुभ अवस्था में 11वें भाव में बैठे हैं तो उन भावों की सुखों में भी कमी लाएगा, और यदि शुभ अवस्था में बैठे हैं तो उन भावों के सुखों को भी शुक्र वृद्धि करवा देगा। यहां पर आपको अपने स्वास्थ्य में विशेष रूप से ध्यान देना हो यदि शुक्र अशुभ अवस्था में बैठे हो तो। और संतान प्राप्ति के लिए भी यदि कोई समस्या आ रही है तो तुरंत आपको अपने पर्सनल जो डॉक्टर है उससे चिकित्सा कराने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में कई बार संतान प्राप्ति में भी बाधाएं उत्पन्न कर देती। शुक्र से संबंधित आप कई प्रकार के उपाय हमारे चैनल में पहले भी देख चुके हैं। अक्सर मैंने बताया है कि सफेद चीजों का दान करना, या माता लक्ष्मी का पूजन करना, माता दुर्गा का पूजन करना, इसके अलावा घी का दिया जलाना शुक्रवार के रात्रि में, खीर का भोग लगाना मां लक्ष्मी को, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सरल उपाय कर सकते हैं। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इन मंत्रों का जाप करके भी आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र के बहुत अच्छे तरीके से आप वैदिक शांति करवा कर भी शुक्र के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपके कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, इन बातों का विचार करने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषविद या विद्वान पंडित जी से अपने कुंडली का एक बार जरूर कराएं संपूर्ण कुंडली दर्शन। यदि आप अपने कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार के सवालों को जानना चाहते हैं, कुंडली का फुल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो नंबर्स है आपकी स्क्रीन। और यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी एक सवाल पूछना चाहते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देकर, तो इस चैनल पर हर रात कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक शो चलता है, जिसमें बहुत सारे दर्शक देश विदेश से आते हैं। आप भी लाइव में आ सकते हैं और अपना डिटेल देकर अपना कोई एक सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट में पूछ सकते हैं। दर्शकों, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।